यहाँ पे हमने एक सफ़ बिछाई है, टेंट सेटअप कर लिया और मैं अब आपको दिखाने लगा हूँ कि टेंट में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। मेरा फेवरेट तो ये क्लैप्सिबल मैट्रेस है, ये पूरा खुल जाएगा, एक बेड बन जाएगा। और सोलर सेटअप जो मैंने आपको सुबह दिखाया था टेंट के ऊपर लगा हुआ था, उसको मैंने अभी इधर रख दिया ऊपर। कल आपको ज़रा थोड़ी सी रेसिपीज़ दिखाएंगे कि हम कैंपिंग के दौरान ज़रा जो खातिर रोश है और डिफरेंट टाइप के राइस हैं वो कैसे बनाएंगे। ज़रा कल का दिन ज़्यादा लेविश कुकिंग होगी। इस वक्त ये बारबेक्यू कंप्लीट करते हैं और उसके बाद फिर बर्गर्स बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, चैनल पर आज डे 2 कैंपिंग में आपको खुश आमदीद। सुबह का आगाज़ हो चुका हुआ है, बहुत तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे उठा था। उस वक्त अंधेरा था तो, लेकिन मैंने उस टाइम एक छोटा सा क्लिप बनाया था आपको दिखाने के लिए कि बाहर इस वक्त कैसा लग रहा है। बिल्कुल उस टाइम खामोशी थी और मैंने आग जलानी शुरू की थी कि फजर की तैयारी की जाए। और अब हम नाश्ता वगैरह बनाने लगे हैं। आज का दिन खासी एक्टिविटीज़ होंगी, कुकिंग भी करेंगे, लेकिन सर्दी बड़ी है। कल बारिश होती रही थी, बारिश की वजह से इस वक्त भी टेम्परेचर सिंगल डिजिट में है। रात को टेम्परेचर तकरीबन 2-3 डिग्री तक गिर चुका हुआ था, तो अभी टेम्परेचर भी तकरीबन कोई 6 डिग्री के करीब है। बड़ी मज़े की कैंपिंग हो रही है। ख़ुद भी हमें टेम्परेचर का इतना अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि जब हम किलोना से चले थे तो टेम्परेचर अराउंड 27-30 के करीब हुआ था, तो बड़ी गर्मी थी। उम्मीद तो ये थी कि बड़ी गर्म कैंपिंग होगी, लेकिन उस तरह की कैंपिंग हो नहीं पा रही। लेकिन इस सर्दी का भी अपना मज़ा है। आग जलाई हुई है और आपको मैंने दिखाता हूँ कि इस आग को जलाने की कुछ टिप्स थी जो मैंने इस इंट्रो से पहले रिकॉर्ड की थी, वो पहले आपको दिखाते हैं। सुबह फजर का दिखाते हैं और अब यहाँ पे कैंपिंग का नाश्ता बनाने लगे। तो चलिए आइए आज हमारे साथ हमारे डे 2 का आगाज़ करते हैं। आपको पूरी डे 2 एक्टिविटीज़ दिखाते हैं। सुबह के 4:15 का टाइम हो चुका हुआ है। मैं बस अभी उठा हूँ फजर का टाइम में, तो आग शाग जलाते हैं, ज़रा इधर जगह को गर्म करते हैं। सब लोग सो रहे हैं, कैंप साइट पे बिल्कुल खामोशी है। इस कदर लो लाइट है कि मुझे एक्स्ट्रा टॉर्च जला के ये रिकॉर्डिंग करनी पड़ रही है। तो मैं आग जलाने लगा और फिर उतनी देर में फिर सूरज की रोशनी भी निकलना शुरू हो जाएगी। आग मैंने जला दी है। अभी आग जलाते हुए इसके कुछ नए भी फार्मूले पता लगे जो दिन की रोशनी स्टार्ट होती है, तो आपको बताता हूँ। बस अब ज़रा फजर की तैयारी करते हैं। ये देखिए सामने आसमान पे रोशनी होना शुरू हो गई। नाश्ते की तैयारी पे फायर पिट के ऊपर चाय बनना शुरू हो गई है। ये चाय रख दी है और अभी ऑमलेट और हॉट डॉग्स वगैरह बनाते हैं। चूल्हे की हीट बड़ी ज़बरदस्त है। मेरे पास अब तक से जितने स्टोव हैं उनमें ये बेस्ट स्टोव है और मेरा मोस्ट फेवरेट है आउटडोर कुकिंग के लिए। चलें जब हम अंडा डाल देते हैं और ये हमारा क्विक सॉसेजेस वाला अंडा तैयार हो जाएगा। इसको बंस में लगाते हैं। बंस को ज़रा क्रीम चीज़ और बाकी चीज़ें लगा लेंगे। लें जी, चाय भी उबलना शुरू हो गई है। नाश्ते के बंस वगैरह और अंडा तैयार हो गया है। मेनीज़ वगैरह लगाते हैं और इसके सैंडविचेस तैयार करते हैं। सुबह का नाश्ता सैंडविच तैयार हो गया, क्रीम चीज़ लगी है, मेनीज़ लगी है और जो सॉसेजेस वाला अंडा बनाया था इसको बंद करते हैं जी और इसकी बाइट लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभान अल्लाह, मज़ा आ गया। ख़ास तौर पे मेरे जंगल में वाइब है और ये लकड़ियों के ऊपर नाश्ता बनाना और ये सुबह सुबह का जो फ़न है, इसका किसी भी 5 स्टार होटल में बैठे हुए नाश्ते के साथ भी कोई मुकाबला नहीं। इधर कैंपिंग करते हुए एक फ़ायर के मुतालिक नया राज पता लगा है कि जो सीडर ट्रीज़ हैं, अगर इनके पत्ते डाले जाएँ तो बिल्कुल फ्यूल की तरह इग्नाइट होते हैं। ये सीडर के पत्ते हैं,
पाइन की बात नहीं कर रहा, सीडर की। और ये मैंने भी डाला है, इधर देखें ये आग को चलाने के लिए, उसके बाद उसको तेज़ भड़काने के लिए बेहतरीन किस्म का फ्यूल। जैसे ही डालें तो ये देखें, बस केयर ये कि एम्बर बड़े उठते हैं, जो चिंगाड़ी हैं, इससे अपने आप को बचाना है। लेकिन ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इग्नाइटर है। मैं ज़रा आपको दिखाता हूँ सीडर का दरख्त कौन सा था, कौन सा। ये है जी सीडर का दरख्त। अगर आप इसके पत्ते देखें तो ये पत्ते फ़र्क है पाइन से। मैं आपको पाइन ट्री भी इधर हमारे पास नहीं, और जो सीडर की जो छाल होती है या उसकी बार्क है वो ये लंबी शक्ल में होती है, जिस तरह ये लंबी से बार्क है। जबकि ये जो दूसरा दरख्त इधर लगा हुआ है ये स्प्रूस है, पाइन ये भी नहीं है, लेकिन इसके जो पत्ते हैं वो फ़र्क हैं। ये मैं इसके पास नहीं, ये भी पत्ते सीडर ही के हैं। सीडर के पत्ते ज़रा नीचे आए हुए, स्प्रूस के मैं दिखा नहीं सक रहा। अभी ज़रा रोशनी और होती है तो मैं ये आपको और दरख्त दिखाता हूँ कि ये कौन से वाले दरख्त हैं। अपडेट ये जी, दोपहर के 11 बज चुके हुए हैं। अभी ज़रा बाहर निकलने लगे हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी कुकिंग होने लगी है, तो आपके साथ थोड़ी रेसिपी भी शेयर करते हैं। अभी तो पहले इधर कबाब गर्म हो रहे हैं, उसके लिए रास्ते में सैंडविचेस बनाएंगे। ये प्री कुक्ड कबाब हम लेके आए थे। ये हैं जी कबाब जो हमने गरम कर लिए हैं, लेकिन असल चीज़ है जो हम रोश बनाने लगे हैं या स्लो कुक कभी मीट बनाने लगे हैं, वो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं अपने कुकिंग यूटेंसिल्स में ये एक प्रेशर कुकर लेके आया था। उस प्रेशर कुकर के अंदर 4 टमाटर हाफ़ करके डाल दिए हैं, एक बिल्कुल साबित गार्लिक डाल दी है, कुछ सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं और मोटा मोटा प्याज डाला है और अदरक काट के डाल दिया। अब इसके अंदर हम लैम के जो रैक है, जिसे सीना नहीं, वो क्या कहते हैं जी, चांपें कहते हैं, उसको हम इसके अंदर रख देंगे और बस इसको फिर स्लो कुकिंग पे रख देंगे। उन चांपों को पहले थोड़ा सा मैं स्मोकी करूँगा इस कोल के ऊपर। मैं ये लैम शैंक को थोड़ा सा नमक लगाता हूँ, सॉरी शैंक्स नहीं है, ये जो रैक है या इसको चांपें जो सी, इनको भी थोड़ा नमक लगाऊंगा और इसको हल्का सा स्मोकी करूँगा। ज़रा स्मोकी फ्लेवर अच्छा लगता है। मेरा ख्याल ओरिजिनल रेसिपी में स्मोकी नहीं किया जाता, लेकिन मैं इसको करता हूँ क्योंकि ये न्यूजीलैंड का लैम है, इसमें थोड़ी सी स्मेल भी होती है, तो उस वजह से ज़रा ये स्मोकी करके इसका फ्लेवर अच्छा हो जाएगा। तो इसको ज़रा नमक लगाते हैं और उसके बाद फिर इसको उस प्रेशर कुकर में रख देते हैं। ये मैं इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा नमक ऐड कर रहा हूँ, ज़्यादा मैं नहीं इसका कुक करूँगा, बस हल्का हल्का इसको कलर दूँगा ताकि इसकी थोड़ी सी जो फैट है वो पक जाए, थोड़ी सी बर्न हो जाए, और उसके बाद फिर इसको सीधा उस प्रेशर कुकर में शिफ्ट कर देंगे। ये देखिए मैंने सब इसके ऊपर नमक स्प्रिंकल किया था हल्का सा, थोड़ा बहुत नमक बाद में भी अंदर डाल देंगे, और ये इसको बस हल्का हल्का कलर आ रहा है, बस इसी कलर में थोड़ा सा और कलर आता है दूसरी साइड पे, तो मैं इसको इसके अंदर रख दूँगा और फिर ये इसके अंदर स्लो कुक पकती रहेगी। ये देखें जी, इसको तकरीबन कलर आ गया दोनों साइडों पे। इधर भी जो इसकी वो फैट थी वो थोड़ी पक गई है, हल्का हल्का कलर आ गया। बस अब मैं इसको शिफ्ट करने लगा हूँ प्रेशर कुकर में, और इसको अब हम स्लो कुक पे रख देंगे इन्हीं कोयलों के ऊपर। जब मैं इसको इसी रैक को इनके अंदर लगाने लगा हूँ, नीचे सब्जियों की तय लगी हुई है और ये रैक हमने इसके ऊपर लगा दिए हैं। इसके ऊपर थोड़ी सी काली मिर्च डाल लेते हैं। काली मिर्च डाल दी थी, अब थोड़ा सा मैं नमक और ऐड कर रहा हूँ क्योंकि पहले डाला था, लेकिन मुझे कि थोड़ा कम ना हो जाए। नमक हमने डाल दिया जी। अब हम इसको यहीं पे रख के इसको बंद करते हैं। कोयले की आग बंद हो चुकी है, कोयले को मैं एक जगह पे सारा इकट्ठा कर लेता हूँ। मेरी कोशिश है कि जो प्रेशर कुकर है इसके जो हैंडल्स हैं उनको हीट ज़्यादा ना जाए। कोई पानी कुछ भी नहीं डाला, बस इसको ऐसे ही रख के मैं इसके अंदर ये रख रहा हूँ और अब बस ये स्लो कुक पकता रहेगा। हम मीनवाइल कोई हाइक करके आते हैं, कोई कोशिश करते हैं कैकिंग करें, कहीं पे निकलते हैं, हमारे आने पे खाना तैयार हो। खाना तो रखा है कैंप साइट पे, वो स्लो कुक हो रहा है। थोड़ा सा पहले अभी शहर की तरफ गए थे और अब ज़रा इधर जहाँ पे हमारी कैंप साइट है उसी के पास एक क्रीक आ रही है, ऊपर एक वाटरफॉल, उसके पास एक छोटी सी हाइक है। उस हाइक को करने लगा हूँ, लेकिन उससे पहले ज़रा
क्रीक को जाके देखते हैं, बहुत खूबसूरत ऊपर से आ रही है, वाटरफॉल कैस्केड बन रहे हैं। ये देखें जी, ये सामने कैस्केड की फॉर्म में वाटरफॉल आ रही है, तो क्रीक आ रही है, उसके पूरे कैस्केड बन रहे हैं, पानी का भरपूर शोर है, बहुत ही खूबसूरत ये लग रहा है। इसके साथ ऊपर हाइकिंग ट्रेल भी बनी है, लेकिन मेरा पहले दिल था कि यहाँ से जाके इसकी थोड़ी सी तस्वीर बनाई जाए और इसको यहाँ से देखा जाए। मैं वॉक करते हुए इसके पास आ गया, जहाँ से थोड़ा ज़्यादा अच्छा व्यू देखने को मिले। ऊपर ग्लेशियर्स का पानी पिघल के आ रहा है, बहुत ही खूबसूरत। ये क्रीक रोड के दूसरी तरफ से, ब्रिज की तरफ से, वो सामने लेक के अंदर जा रही है। आज सुबह मैं आपके साथ शेयर कर रहा था सीडर, स्प्रूस और पाइन के। तो ये जो पत्ते नज़र आ रहे हैं ऊपर, ये जो दरख्त है, अगर आप इसकी बार्क देखें तो इसकी बार्क बड़ी डिफरेंट तरह की है। मैं अभी आपको सीडर की बार्क भी दिखाता हूँ और पाइन की भी दिखाता हूँ। ये स्प्रूस है, इसके जो नीडल की तरह पत्ते हैं और ये डिफरेंट हैं। और अगर मैं इधर साथ ही मुझे इधर सीडर भी नज़र आ रहा है। अगर आप सीडर की बार्क को देखें, ये सीडर है, इसके पत्ते बिल्कुल डिफरेंट अंदाज के हैं। और अगर आप इसकी बार्क देखें, ये पहला वाला सीडर नहीं है, ये अगले वाला सीडर है जिसकी लंबी लंबी बार्क है। तो अगर आप इसको देखें तो ये डिफरेंट है। इसके साथ ये स्प्रूस का दरख्त है और वो फिर आगे फिर सीडर का दरख्त है, तो मिक्स है। और यहाँ पे मुझे पाइन्स भी नज़र आ रहे हैं, मैं आपको भी पाइन भी दिखाता हूँ। और ये सामने आ गया जी पाइन का दरख्त। अगर मैं इसकी पहले तो बार्क दिखा सकूँ, आप देखें इसकी बार्क बिल्कुल फ़र्क है। जिस तरह चीते के या टाइगर के बड़े बड़े स्पॉट होते हैं। और इसके मैं पत्ते भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। दोबारा इधर ये देखें, ये सीडर है, सॉरी ये स्प्रूस है। स्प्रूस के बिल्कुल फ़र्क बार्क है। नहीं, ये नहीं, सॉरी ये पाइन है। ये देखें जी, ये पाइन के पत्ते हैं। पाइन के पत्तों को मैं किसी और जगह पे ज़्यादा बेहतर दिखा सकूं। ये बिल्कुल इस तरह इसकी नीडल ऐसे निकली होती है जैसे एक फूल सा आगे बना हुआ है। ये ऊपर यहाँ पे ज़्यादातर, इस जगह पे जहाँ पे खड़ा हूँ, ज़्यादातर पाइन के दरख्त हैं। एक बड़ी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन है कि वाइल्ड फायर जो लगती हैं जंगलों में आग, हमें लगता है कि वो बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है या बुरी है इन्वायरमेंट के लिए, जबकि वो एक नेचुरल प्रोसेस है। यहाँ पे फायर डिपार्टमेंट इधर बीसी पार्क्स ने इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, मैं शेयर करता हूँ, जिसमें उन्होंने दिखाया है कि ये देखें, ये लिखा हुआ है कि वाइल्ड फायर जो लगती हैं नेचुरल प्रोसेस है और जो इकोसिस्टम है उसके लिए बड़ा ये पीरियोडिक या रेगुलर जो आगें लगती हैं बड़ी ज़रूरी हैं। और इसका फ़ायदा ये होता है कि ज़मीन की जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसकी ज़रख़ेज़ी वापस बहाल हो जाती है। जो बहुत ज़्यादा प्लांट के ये पत्ते गिरते हैं वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। और जो दरख्तों की डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिससे फिर नीचे जो छोटे पौधे हैं वो उगने रुक जाते हैं, उनको भी वो ख़त्म कर देता है। दोबारा नीचे रोशनी आना शुरू हो जाती है। तो ये अल्लाह का बड़ा निज़ाम है कि हमें लगता है कि जी आग लग गई है, रिगार्डलेस कि जो इंसान ख़ुद आग लगा देते हैं वो एक अलग चीज़ है, लेकिन ये ट्रीटमेंट है इकोसिस्टम का अल्लाह की तरफ से।